उत्तर प्रदेश में 2022 की चुनाव की सरगर्मियों के बाद, चुनाव की तिथि आने के बाद सारी राजनीतिक पार्टियों में हलचल पैदा हो गई है और जो बहुजन समाज पार्टी है वो चुनाव में आगे दिखती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जो लोग विपक्ष ये हमला बोल रहा था कि बहुजन समाज पार्टी कहीं रेस में दिखती नजर नहीं आ रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने आगरा में शुरुआत कर दी चुनावी रैली की, सहारनपुर में कर दी है, अमरोहा में कर दी है और कल अलीगढ़ में जो भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ा है उससे विपक्षी खेमे में हलचल पैदा हो गई है। भले ही चाहे 10 तारीख को मतदान किसके पक्ष में होगा, लेकिन अलीगढ़ जनपद में बहुजन समाज पार्टी सब प्रत्याशियों से आगे दिखती नजर आई है। आइए जानना चाहते हो ओपिनियन में कि बहुजन समाज पार्टी की क्या कोल विधानसभा में क्या स्थिति है। आपका क्या नाम है? मेरा मुनीश अहमद काजी नाम है। किस विधानसभा में आते हैं आप? कोल विधानसभा में आते हैं। विधानसभा में किस पार्टी की अच्छी तैयारियां चल रही है? देखिए, अभी तक जो देखने में आया बहुजन समाज पार्टी की बहुत जबरदस्त जो तैयारी है। इसका जो कार्यकर्ता बहुत पहले से ही काम कर रहे थे, प्रबुद्ध वर्ग की इन्होंने पहले से मीटिंग कर रहे थे और जो कल बहन जी नुमाइश में आई हैं उसको देखते हुए जो दलित शोषित अल्पसंख्यकों की जिस तरह से उन्होंने पैरवी की और जो अपने शासनकाल के जो कार्य थे जो गिनाए हैं उसे देखते हुए, खास तौर से मैं मुस्लिम समाज की बात करूं तो देखते हुए मुस्लिमों में ज़बरदस्त उत्साह है। और जो उन्होंने जो हमारे गलत तरीके से राजनीतिक द्वेष की वजह से मौजूदा सरकार ने जो हमारे नौजवान साथियों पर जो मुकदमे लगाए थे उन्होंने वापस करने की पैरवी की, तो इससे पूरी हमारा समाज एकजुटता के साथ आपको कोल विधानसभा में मोहम्मद बिलाल के लिए वोट करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त गाजी जी का कहना है कि जो कोल विधानसभा क्षेत्र है जहां से मोहम्मद बिलाल चुनाव लड़ रहे हैं वह बहुजन समाज पार्टी आगे दिखती नजर आ रही है। और रहा सवाल मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का, मुस्लिम वोट ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। आइए जानना चाहते हैं आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? हिमांशु जी, क्या कोल विधानसभा क्षेत्र में किस प्रत्याशी की पोजीशन अच्छी दिख रही है? मोहम्मद बिलाल। क्योंकि आप मोहम्मद बिलाल जी की पोजीशन किस हिसाब से दिख रही है अच्छी? मतलब कैसे दिख रहा है? वोट किसको जाएगा? वोट एएसपी को जाएगा 100%। आपका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है मोहम्मद बिलाल उनको हम 100% वोट देते हैं। आइए दलित वोटों के बारे में राजनीति करना चाहते हैं, दलित वोटों के बारे में ले लें। यहाँ डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी है और उनसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनावी जो चल रहा है उस चुनावी उसमें जो समीकरण बन रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी के बन रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जो दलित वोट है उसका भी जो है ध्रुवीकरण हो रहा है। आइए जानना डॉक्टर साहब, आप जो है एक थिंक टैंक है बहुजन समाज पार्टी के और आप जो है यहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं, आप पदाधिकारी नहीं है फिर भी, लेकिन आप पर्दे के पीछे रहकर राजनीति कर रहे हैं और चुनाव की एक एक चीज पर वाच किए हुए हैं। तो लोगों का ये भी कहना है कि जो दलित मुस्लिम गठजोड़ है जो उत्तर प्रदेश में गुल खिला रहा है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना रहा है 2022 में, और लोग ये कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी कहीं भी दिख नहीं रही है, ये विपक्ष कह रहा था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जो रैलियां शुरू की है उससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। तो उत्तर प्रदेश में जो दलित मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ है क्या कामयाब हो पाएगा? सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताऊं कि जैसा लोग कहते थे कि बहन जी दिख नहीं रही हैं, बहन जी दिख नहीं रही हैं, तो इसका एक परोक्ष उदाहरण अगर आपको देखना है तो कल की बहन जी की रैली देखिए और तमाम जो बहन जी रैलियाँ कर रही हैं उनसे आपको इसका जवाब मिलेगा कि बहन जी क्यों नहीं दिखती हैं। बहन जी डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों की विचारधारा पे काम करती हैं और वो जानती हैं कि अगर मैं जो दिहाड़ी पे जो मजदूर है अगर उसे मैं सड़कों पे ले आऊँगी, तमाम मुकदमे होंगे और तमाम परेशानी होंगी, कोरोना में समस्याएं होंगी, तो उनको मैनेज नहीं कर पाया जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश रखा। और हाँ, ये बात है कि देखिए, जब आइडियोलॉजी से कोई बात जुड़ती है, विचारधारा से कोई बात जुड़ती है, जैसे हम तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये निश्चित तौर पे इनके दिमाग में अगर अलग अलग तरीके के आइडियोलॉजी होगी तो इनको अलग किया जा सकता है, लेकिन जब आइडियोलॉजी एक होगी तो उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, पूरी तरीके से आइडियोलॉजी का वोट है जो माननीय साहब काशीराम ने उन लोगों को एक सूत्र में पिरोया है। और इसमें मात्र लोग जो ये गलत अफवाह जो फैलाते हैं कि सिर्फ दलित और विशेष तौर पे एक विशेष जाति इससे जुड़ी हुई है। आइडियोलॉजी आपको बता दें, मनुष्य बुरा और अच्छा नहीं होता, मनुष्य की आइडियोलॉजी अच्छी और बुरी होती है। जैसे मान लीजिए मैं जिस आइडियोलॉजी के साथ में खड़ा हूँगा तो मैं उस आइडियोलॉजी का व्यक्ति हूँगा, अगर वो आइडियोलॉजी गलत है
तो फिर मैं गलत होऊंगा। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ में आपको बता दूं, जो बहन जी ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय को मतलब इस मोटिव में लिया है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि सब समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इस कोल विधानसभा पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो कोल विधानसभा के लिए आपको बताएं कि मोहम्मद बिलाल साहब जो हैं, एक प्रत्याशी बेहतरीन है, जो आप जानते हैं कि बेहतरीन प्रत्याशी के साथ में लोग जुड़ते हैं। दूसरी आप ये भी जानते हैं कि मोस्टली जो पहले जो हालात थे मुस्लिम की, लोगों का मानना था कि भाई किसी एक इंडिविजुअल पार्टी या किसी एक जो पहले से जो पार्टी की विचारधारा चली आ रही थी उनके बीच में, उससे वो फ्लक्चुएट हो जाते थे। लेकिन अब सब लोग समझदार हो रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को या लोहिया को सिर्फ बैनर पर डालने से कुछ नहीं होगा, अगर जब तक हम उनकी आइडियोलॉजी को अपने अंदर नहीं समेटेंगे। अगर हम उनकी आइडियोलॉजी को जब तक अपने अंदर नहीं समेटेंगे, तब तक उनको कितना भी आप कर लीजिए। डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर के आइडियोलॉजी पर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है और बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन और एक मिशन है जो दलित मुस्लिम गठजोड़ सर्वजन हिताय के साथ बहुजन समाज पार्टी मैदान में है। कोल विधानसभा क्षेत्र से जो मोहम्मद बिलाल हैं वो भारी बहुमत से दिखते नजर आ रहे हैं। माहौल बन गया है, दलित मुस्लिम गठजोड़ जारी रहेगा, इसमें कहीं भी ध्रुवीकरण नहीं होगा, ये देखने को मिल रहा है। आइए जानना चाहते हैं, हमारे पीछे प्रत्याशी भी हैं, आइए प्रत्याशी से जानना चाहेंगे प्रत्याशी जी की पोजीशन क्या चल रही है। मोहम्मद बिलाल जी, आप जो है कोल से विधानसभा के प्रत्याशी हैं, बहन जी ने आप पर दाव खेला है और मुस्लिम, दलित और सवर्ण समाज का गठजोड़ जारी है। उत्तर प्रदेश में लोग ये कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी बिल से बाहर नहीं आ रही है, कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन बहन जी ने 4 रैलियां कर विपक्षी खेमे में हलचल पैदा कर दी गई है और आप कोल से प्रत्याशी हैं। पिछले 15 दिन से चुनाव प्रचार में चल रहा है। जो बहन जी ने ये समीकरण जो बनाया है रैली कर, जो कल संदेश देके गई है बहन जी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जनपद में, तो आपकी सीट जो निकल रही है तो किस तरीके से गठजोड़ चल रहा है? देखिए, दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ है और सब समाज का हमें सपोर्ट मिल रहा है और हम सीट 100% जीत रहे हैं। हमारे आसपास भी कोई नहीं है। कल बहन जी क्या संदेश देके गई है? देखिए, बहन जी सारे सर्व समाज को संदेश देके गई हैं, मुस्लिम समाज को भी संदेश देके गई हैं कि जो मौजूदा सरकार ने जो भी केस लगाए हैं उसको वो अब सरकार बनते ही हम सबसे पहले वापस हो। अभी तक ये चल रहा था मोहम्मद बिलाल जी, अभी तक ये चल रहा था कि बहुजन समाज पार्टी कहीं भी रेस में नहीं दिख रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन कोल में ये चल रहा है कि मोहम्मद बिलाल कहीं भी रेस में नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण है ये? देखिए, मोहम्मद बिलाल सबसे आगे हैं और बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे है। ये जो विरोधी पार्टियां हैं ये बहन जी को कभी ऊपर दिखाई नहीं सकती। ये सपा और भाजपा की जो आपस में तालमेल है वो जनता के बीच उजागर हो चुकी है। इंशाल्लाह हम जीत कर आएंगे और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। बिलाल साहब, आप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि बिलाल साहब को मुस्लिम वोट नहीं मिला, विवेक बंसल वोट काटेंगे, अज्जू शाह वोट काटेंगे। तो ये जो चर्चा चल रही है, विपक्ष हमला बोल रहा है बसपा प्रत्याशी पे, इस तरीके से उन्होंने प्रदेश में भी हमला बोला है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं रेस में नहीं दिख रही है और ये कह रहे हैं कोल में बिलाल रेस में नहीं दिख रहे हैं। क्या मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, मुस्लिम समाज बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। कांग्रेस के जो विवेक बंसल है या समाजवादी के जो लाल टोपी वाले हैं, ये 2017 में भी आपस में चुनाव लड़े थे, जब उस टाइम तो एक मुस्लिम था, तो उसके बाद भी जो है ना सीट लूज हो गई। अब ये मुस्लिम समाज दिमाग से काम लेता है, जज्बात से काम नहीं लेता। इंशाल्लाह इस बार वोटिंग बहुजन समाज की तरफ होगी और मोहम्मद बिलाल इंशाल्लाह जीत के आएंगे। मोहम्मद बिलाल जी का कहना है कि मैं कोल विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से विजयी होऊंगा और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार जो बनेगी विपक्षी खेमे में हलचल पैदा गई है। जो विपक्ष के लोग हैं उनमें आपस में घमासान मचा हुआ है। आइए जानना चाहते हैं, हमारे मुकेश चंदा जी है, आप जोन इंचार्ज हैं और आप चुनाव लड़ा रहे हैं, 15 दिन से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार बन रही है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक बहुजन समाज पार्टी की हवा सोशल मीडिया पर आ रही है और अब जो बहन जी ने रैली शुरू की है, 5 रैली हो चुकी है। अब रैली में भीड़ उमड़ पड़ी है जो जबरदस्त। अलीगढ़ में कल भीड़ का जमावड़ा इतना था कि पुलिस का बैरिकेड तोड़कर पब्लिक को अंदर आना पड़ा है। तो आप जोन इंचार्ज हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं, आप कई पदों पर रहे, जिलाध्यक्ष पद पर भी रहे, तो बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़ जनपद में कितनी सीटें जीत रही है? बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़ जनपद में सभी 7 विधानसभा सीट पर फाइट में है
बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी प्रत्याशियों को बहुत जी जान से चुनाव लड़ाने में लगे हैं और हमारे प्रत्याशी भी पूरी निष्ठा ईमानदारी से रात दिन क्षेत्र में जमे हैं और क्षेत्र की जनता भी बहुजन समाज पार्टी की उस सरकार को याद कर रही है जिसमें बहन कुमारी मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सरकार चलाई। तो सर्व समाज के भाई उस समय को याद करते हुए ये चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती की सरकार पुनः बने, इसलिए सर्व समाज के भाई बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को साथ पूरी मदद कर रहे हैं, पूरा वोट दे रहे हैं। इधर हमारी बहन कुमारी मायावती ने भी अल्लीगढ़ आकर के हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किया है और तमाम सर्व समाज के भाइयों से हमारे प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट की अपील की है। मेरा ऐसा मानना है कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपील की है वोट की, लोग उनके सुशासन को याद करके बहन कुमारी मायावती को सपोर्ट करेंगे और हमारे प्रत्याशियों को पूरी निष्ठा ईमानदारी से वोट दे करके सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। मुकेश संजय जी, आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, अलीगढ़ की सभी सीटें जीत रही है। उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी तो हमारी राष्ट्रीय नेता आयरन लेडीज, दलित, पिछड़े, उजड़े, कमजोर, बेसहारा समाज की आवाज़ बहन कुमारी मायावती ही 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, लोगों का तो पता नहीं क्या क्या कहना है, लोगों का कुछ नहीं कहना है। ये सिर्फ विपक्षी दूसरी पार्टियों के लोग, दूसरी पार्टियों के नेता मीडिया के माध्यम से कोई चर्चा करें तो मीडिया हमारा नहीं। मीडिया उन्हीं आरएसएस भाजपा के लोगों का मीडिया है। मीडिया कुछ भी कहता है। मीडिया तो 2007 में भी बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिखा रहा था। 2007 में भी मीडिया ये कहता था बहुजन समाज पार्टी फाइट में है ही नहीं, लेकिन जब रिजल्ट आए, जब परिणाम आए तो चौंकाने वाले थे और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बहन कुमारी मायावती की बनी और बहन कुमारी मायावती 4वीं बार इस सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। अच्छा, अलीगढ़ में जो 7 सीटों पर तुम्हारे प्रत्याशी खड़े किए हैं, सामंजस्य बिठाया है बहन जी ने, सभी समुदाय के लोगों को टिकट दिया है, तो आप अलीगढ़ में कितनी सीटें जीत रहे हैं? बहन कुमारी मायावती ने सबको सम्मान देते हुए, सभी समाजों को सम्मान देते हुए जो नारा था कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन बहन कुमारी मायावती नारे को चेंज किया और बहन जी ने कहा कि जितनी जिसकी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जो बड़े पैमाने पर हमारे समाज के लोग तैयार पार्टी के लिए हुए, बहन जी ने सब समाज का सम्मान रखते हुए सबको टिकट देने का काम किया और ये बात बहुत अच्छी लोगों कार्यकर्ताओं को भी लगी, सारे जनमानस को भी लगी कि बहन जी ने सबका ख्याल रखा है। तमाम साथी हमारे जीत के आ रहे हैं, सभी प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं। मुकेश चंद्रा जी का कहना है कि जो अलीगढ़ जनपद की 7 सीटें हैं, बहुजन समाज पार्टी 7 सीटों पर विजयश्री हो रही है और जीत निश्चित है और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री मायावती जी बनेगी, ये उनका कहना है। आइए जानना चाहते हैं, लाल सिंह रस्तोगी जी हैं और जो विभिन्न विधानसभा पदों पर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के और कोल विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मद बिलाल के साथ पिछले 1 महीने से लगे हुए। रस्तोगी जी, आप बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर से लेकर विधानसभा तक पहुंचे हैं, आप बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहे हैं, लोग आप लोगों पर आपकी निगाहें हैं, लोगों को किस तरीके से देख रहे हैं? कोल विधानसभा क्षेत्र के लोग मोहम्मद बिलाल के साथ लगे हुए हैं, जीत सुनिश्चित दिलाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मुख्यमंत्री बहन मायावती जी बनेंगी, जो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की लहर चल रही है, जो विपक्षी मीडिया हमें नहीं दिखा रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी 2007 की तरह प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के करीब है और सरकार बनेगी। और यहाँ पर जहाँ तक विधानसभा अलीगढ़ में कोल विधानसभा सवाल है, ये विधानसभा दलित मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ पर हमने 2017 के नगर पंचायत इलेक्शन में अपना मोहम्मद फुरकान साहब को मेयर बनाया है। ये दलित मुस्लिम गठजोड़ से बने हैं। वही लहर यहाँ कोल विधानसभा में चल रही है और यही लहर कोल विधानसभा चल रही है, जिसके परिणाम ये होंगे कि हमारे प्रत्याशी मोहम्मद बिलाल साहब प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। दलित मुस्लिम एक हो चुका है और प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और आगे 2022 में जो सरकार बनने वाली है वो हमारी सरकार बन रही है, बहुजन समाज पार्टी सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है और बहन मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये कोल विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी है लाल सिंह रस्तोगी, इनका ये अपना ओपिनियन है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है और कोल से मोहम्मद बिलाल अच्छे मतों से जीत रहे हैं। आइए मैं जानना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम भाई, अभी कोल विधानसभा क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, लहर चल रही है, हलचल पैदा है, चुनाव नजदीक है, 2 दिन बाद वोट पड़ने वाले हैं। लोगों का कहना यह आ रहा है कि मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण होगा, जो मुस्लिम वोट है उसका ध्रुवीकरण होने जा रहा है, तो बटेगा वोट। कोई कह रहा है कि विवेक बंसल के पास जाएगा, कोई कह रहा है अज्जूशाक के पास जाएगा, कोई कह रहा है मोहम्मद बिलाल के पास जाएगा। अफवाह है, गलत है ये सब बिलाल भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। बिलाल भाई पूरी बहुमत से जीत रहे हैं यहाँ से अलीगढ़ 100% जीत रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। क्या साजिद भाई, ये लोग कह रहे हैं कि वोट बट रहा है। वोट सब अफवाह है, बिलाल भाई को वोट आ रहा है, सीधा बहन जी का चेहरे को वोट है, और मुसलमान भी पूरा उधर ही है, बहन जी की तरफ, बहन जी के पास, बहन जी की तरफ ही रहेगा। मुसलमान अब समझदार हो चुका है, मुसलमान और दलित पिट के मजबूत हो चुका है, सबको पता पड़ गया, सब इधर ही आएंगे। आपका क्या नाम है? अच्छा फहीम भाई, आप अनुभवी आदमी हैं और आपने कई चुनाव लड़ाए हैं, और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, और ये जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का, ये दिल्ली के लिए होने जा रहा है, ये सेमीफाइनल है। अगर इस सेमीफाइनल में आप हार गए तो 2024 का जो विश्व कप होने जा रहा है, राजनीतिक विश्व कप होने जा रहा है, उसमें आप नहीं जीत पाएंगे। इसलिए उसमें पहुंचने के लिए सेमीफाइनल जीतना जरूरी है। तो ये जो कोल विधानसभा क्षेत्र पर जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मोहम्मद बिलाल है, तो ये इनकी स्थिति किस तरीके की है, कैसे जीतेंगे? पोजीशन अच्छी आ रही है। अच्छा, पोजीशन अच्छी आ रही है, तो वोट नहीं बटेगा? वोट नहीं बटेगा। क्यों वोट क्यों नहीं बट रहा है? थोड़ा बहुत कटा है, बात दूसरी है, बाकी वोट मिलेगा काफी। आपका क्या नाम है? नाजिमुद्दीन। अच्छा नाबुद्दीन, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, और ये चुनाव जो है, एक मिनट बोलो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, और ये चुनाव मान सम्मान स्वाभिमान और सुरक्षा का मामला है। उत्तर प्रदेश में आपने अगर परिवर्तन नहीं किया तो परिणाम कुछ इसके और घातक हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रास्ता दिल्ली के लिए जाता है, और ये सेमीफाइनल है। अगर ये सेमीफाइनल आप जीत गए तो 2024 का विश्व कप आप जीत लेंगे, राजनीतिक विश्व कप होने जा रहा है। तो अब जो कोल में आपका प्रत्याशी खड़े हैं मोहम्मद बिलाल, उनकी क्या पोजीशन चल रही है? बहुत अच्छी पोजीशन है। अच्छा, और सबसे ज्यादा वोट बिलाल साहब को ही पड़ेंगे। अच्छा, और कोई मुसलमानों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, और तो ज्यादा से ज्यादा अब विपक्ष ये कह रहा है कि वोट बटेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा बिलाल साहब को ही वोट मिलेगा। बिलाल साहब को वोट मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी से ही विजय प्राप्त करेंगे। आइए जानना चाहते हैं, आपका क्या नाम है? बोलो। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफी। अच्छा, तो आपके यहाँ कौन चुनाव लड़ रहा है? चुनाव बोल रहा है बिलाल? नहीं, यहाँ बिलाल लड़ रहा है ना, के लिए बोलो ना। तो वोट कहाँ, हाथी को जाएगा क्या? हाथी को जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा वसीम मोहम्मद नाम है। अच्छा, वसीम मोहम्मद नाम मेरा है, हाँ, और मैं बदरबाग में रहता हूँ। अच्छा, तो वोट बटेगा क्या? नहीं, वोट नहीं बटेगा एक भी। किसके साथ जाएगा वोट आपका? मेरा मोहम्मद बिलाल को। मोहम्मद बिलाल, क्या है उनका चुनाव चिन्ह? हाथी। हाथी को जाएगा, 100% हाथी को देंगे वोट। अच्छा, लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, ये स्वाभिमान सम्मान सुरक्षा और का चुनाव है, और इसमें जो है ये जो सेमीफाइनल हो रहा है, इस सेमीफाइनल को जीतना बहुत जरूरी है। ये सेमीफाइनल दिल्ली के लिए रास्ता खोल रहा है, और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। कोल विधानसभा से मोहम्मद बिलाल भारी बहुमत से जीत रहे हैं, ये ओपिनियन पोल आ रहा है। आइए देखते रहिए सच इंडिया की अलीगढ़ से खबर।